हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। कैनिबल यानी कि वे लोग जो कि इंसान को मार के अपना भोजन बना लेते हैं। तो क्या हो अगर कोई कैनिबल हमारी ही सोसाइटी के बीच में रहकर लोगों को मार रहा हो और उन्हें खा रहा हो। तो आज की हमारी इस मूवी में हम यही देखेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे होते हैं। वे लोग एक गैस स्टेशन पर रुक के अपनी कार में फ्यूल डलवाते हैं और कुछ अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम लोग एक आदमी को नोटिस करते हैं जो कि उन लोगों का पीछा करता है और कुछ टाइम के बाद में उन कपल में से वो आदमी ये बात नोटिस कर लेता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है। जैसे ही वो कुछ समझ पाता, चेस कर रहा वो आदमी अपनी कार को ओवरटेक करके उन कपल के सामने ले आता है और एक्सीडेंट से बचने की वजह से उनकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और वे दोनों ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। फिर हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार से बाहर आके उन कपल में से उस लड़की को अपने साथ में एक बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ के माउंटेन्स पर बर्फ ही बर्फ थी। अब वो आदमी उस लेडी को अपने बचरिंग हाउस यानी कि कसाई घर में ले जाता है और उसको एक टेबल पर लिटाकर उसके कपड़े उतार के उसके पीसेस कर देता है और ये सीन यहीं पर एंड होता है। अब अगले सीन में हम उस आदमी को देख पाते हैं जो कि उस लड़की का मीट खा रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी एक कैनिबल है जो कि सिर्फ लड़कियों का मांस ही खाता है। अब हम लोग उस आदमी की नॉर्मल लाइफ देखते हैं जिसका नाम कार्लोस था और वो पेशे से एक टेलर था। वो अपनी शॉप के पास में ही एक अपार्टमेंट में रूम लेकर रह रहा होता है। फिर कुछ ही दिन के बाद में जब कार्लोस अपनी शॉप बंद करके अपने रूम में जा रहा था, तभी उसके ही अपार्टमेंट में एक नई लड़की रहने के लिए आई थी जो कि अपना सामान अपने रूम तक नहीं ले जा पा रही थी और इसीलिए कार्लोस उसकी मदद करता है और उसका सामान उसके रूम तक पहुंचा देता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कार्लोस अपनी चेयर पर बैठकर एक बुक पढ़ रहा था और तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़की कार्लोस को देख रही है और अपने कपड़े उतार के उसको सेड्यूस करती है और अपने बेड पर चली जाती है। यहाँ पर कार्लोस उसका इशारा समझ जाता है लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करता है और उसके रूम में नहीं जाता है। अब अगली मॉर्निंग हम उस लड़की को कार्लोस की शॉप पर आते हुए देखते हैं जहाँ पर वो लड़की कार्लोस को अपना नाम एलेक्जेंड्रा बताती है और कार्लोस से हेल्प मांगते हुए उससे अपनी शॉप का एडवर्टाइजमेंट लेटर देती है और उसे बताती है कि वो एक मसाज सैलून में काम करती है जहाँ पर वो लोगों को मसाज देती है। वो कार्लोस से ये भी कहती है कि कार्लोस अपने कस्टमर को उसके मसाज सैलून के बारे में जरूर बताए, जहाँ पर कार्लोस भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कार्लोस से ये कहती है कि वो कल रात के इन्विटेशन के लिए सीरियस थी और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद में कार्लोस भी अपनी शॉप बंद करके वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर एक कस्टमर अपना कोट सिलवाने आता है। वो टेबल पर रखे उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ये कहता है कि कार्लोस उस मसाज गर्ल से दूर रहे और उसके प्यार में नहीं पड़े। सीन यहीं पर कट होता है और हम लोग कार्लोस को अपने सीनियर की टेलर शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो उसको कोट सिलने के लिए देता है और वो लोग साथ में लंच करते हैं। फिर हम लोग कार्लोस को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो अपना कुछ काम कर रहा था। तभी उसको एलेक्जेंड्रा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि एलेक्जेंड्रा और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो रही है। तभी एलेक्जेंड्रा कार्लोस के रूम में नॉक करती है और उससे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। कार्लोस उसे पुलिस को कॉल करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो खुद बहुत लोगों का मर्डर कर चुका था और इसीलिए वो पुलिस को कॉल नहीं करता है। लेकिन वो एलेक्जेंड्रा से बोलता है कि मैं तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। एलेक्जेंड्रा ये सुनकर खुश हो जाती है और वो कार्लोस के साथ बैठकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन कार्लोस एलेक्जेंड्रा को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता है और वो उसे अपनी बचरिंग शॉप में ले आता है जहाँ पर वो उसे भी मार डालता है और उसके छोटे छोटे पीसेस करके अपने फ्रीजर में रख लेता है। अब अगले दिन कार्लोस को चर्च में बुलाया जाता है जहाँ पर एक फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी और उसका क्लाइंट उसको एक कपड़ा दिखाता है जो कि काफी प्राचीन था और कार्लोस से उसे बनाने के लिए बोलता है। कार्लोस उस कपड़े को ले जाता है और अपने सीनियर टेलर को दिखा देता है जहाँ पर वो उसे मना करती है कि वो इस कपड़े से कुछ न बनाए क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज्यादा प्राचीन है और बहुत कीमती भी है। अगर उसे बनाने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उन्हें इस कपड़े का दूसरा पीस कहीं भी नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। कार्लोस तो उस कपड़े को डिजाइन करना चाहता था तो वो उस कपड़े को लेके वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और कार्लोस के घर में एक लड़की आती है जो कि अपना नाम नीना बताती है।
वो एलेक्जेंड्रा की ट्विन सिस्टर होती है जिसे वो ढूंढ रही थी। कार्लोस उसे देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। नीना उसे बताती है कि उसकी बहन ऊपर वाले रूम में रहती थी और उसके बारे में वो जानना चाहती है। कार्लोस उसको अंदर बुलाकर उसे ब्रेकफास्ट कराता है और उसे कहता है कि वो चिंता न करे, उसकी बहन जल्दी ही मिल जाएगी। कार्लोस उसे कहता है कि उसका एक फ्रेंड पुलिस में है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है और नीना को झूठ दिखाने के लिए पुलिस को फेक कॉल करता है। असल में कार्लोस का कोई फ्रेंड पुलिस में नहीं था। फिर रात को कार्लोस नीना के रूम के बाहर एलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को देखने जाता है जो कि दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीना दरवाजा नहीं खुलती है, जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। अब अगले सुबह नीना एक लॉक वाले को लेकर आती है ताकि वो एलेक्जेंड्रा के रूम में जा सके और तभी कार्लोस भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों साथ में एलेक्जेंड्रा के रूम में चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एलेक्जेंड्रा का पूरा रूम बिखरा हुआ था, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि ये जरूर उसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा क्योंकि उन लोगों की अक्सर लड़ाई होती थी। अब अगले दिन नीना उसके पास आती है और कार्लोस से पूछती है कि क्या उसके दोस्त ने कुछ खबर दी। तभी कार्लोस उसे कहता है कि उसका फ्रेंड कुछ हफ्तों के लिए वेकेशन पर गया हुआ है और कार्लोस ये भी कहता है कि वो वहां से आने के बाद में एलेक्जेंड्रा के केस को हैंडल करेगा। नीना उसको बताती है कि वो अपनी बहन को इसीलिए ढूंढ रही है क्योंकि उसकी बहन के पास उन लोगों के जमा किए हुए कुछ पैसे हैं, जिन पैसों को उन्हें अपने पेरेंट्स को भेजना था क्योंकि उनके पेरेंट्स कर्जे में थे। नीना उसे कहती है कि उसको बहुत चिंता हो रही है और वो पुलिस के पास जाना चाहती है और कार्लोस उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करती है। फिर वहाँ से लौटते वक्त नीना को उदास देखकर कार्लोस उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। यह सुनकर नीना उसे कहती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है, तो कार्लोस उसे कहता है कि उसे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। अब शाम को कार्लोस अपने अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि अपार्टमेंट का मालिक नीना को डांट रहा है क्योंकि नीना बिना पैसे दिए वहाँ पर ही रही थी। कार्लोस मालिक से कहता है कि वो उसके पैसे दे देगा और तभी मालिक वहाँ से चला जाता है और कार्लोस नीना को वो पैसे दे देता है जिसे वो अपने पेरेंट्स को भेज सके। उसी रात को नीना कार्लोस के रूम में आती है और उसको शुक्रिया अदा करती है और वो कार्लोस से कहती है कि वो इसके बदले में उसे कुछ देना चाहती है। नीना कार्लोस से डिनर के लिए पूछती है, लेकिन कार्लोस उसे कहता है कि उसको ये सब पसंद नहीं है और ये सुनकर नीना को बहुत बुरा लगता है। तभी कार्लोस उसे कहता है कि वो उसके साथ में वॉक पर जाना चाहता है और ये सुनकर नीना उसके साथ में वॉक पर चली जाती है। नीना उसे पूछती है कि क्या उसकी कोई फैमिली है और कार्लोस बताता है कि वो अकेला है। नीना उससे ये भी कहती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर कार्लोस उसे कहता है कि उसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। आगे नीना कहती है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों करी और कहीं तुम मेरी बहन के बारे में कुछ जानते तो नहीं हो, जिस पर कार्लोस कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये सुनकर नीना उसको अपने अपार्टमेंट में इन्वाइट करती है और उसको मसाज देती है। कार्लोस को ये सब अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और ये देखकर नीना को बहुत बुरा लगता है। फिर कार्लोस एक रिजॉर्ट में जाता है और वहाँ पर एक ब्लॉन्ड लड़की को देखता है जो उसे बहुत पसंद आती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वहाँ पर एंजॉय करने आई होती है। कार्लोस उसकी कार चुरा लेता है जिसका पीछा लड़की का बॉयफ्रेंड करता है, लेकिन वहाँ पर कार्लोस उसके ऊपर कार को चढ़ा देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो लड़की वहीं पर स्विमिंग पूल में होती है और कार्लोस उसका वेट करता है कि वो कब बाहर निकले, लेकिन वो लड़की उससे बचने के लिए वहाँ से बाहर नहीं निकलती है और ठंड की वजह से वहीं पर मारी जाती है। अब अगली सुबह नीना कार्लोस के पास आती है और उसको बताती है कि उसके पास पुलिस का कॉल आया है और पुलिस ने उसको एक डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया है। तो कार्लोस भी उसके साथ चला जाता है और वहाँ पर पहुंचकर जब वो उस डेड बॉडी को देखती है तो वो बताती है कि वो डेड बॉडी उसकी बहन एलेक्जेंड्रा की नहीं है। फिर रात के समय कार्लोस अपने घर आता है तो देखता है कि एलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड नीना के रूम से बड़े गुस्से में जा रहा है और ये देखकर कार्लोस नीना के पास आता है और नीना वहाँ पर हो रही थी। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, तो नीना उसको बताती है कि यहाँ पर एलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड आया था और उसका ऐसा मानना है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बहन को जान से मार दिया है और उसकी बहन के सारे पैसे भी उसने अपने पास में रख लिए थे। अब इस वजह से कार्लोस उसी अपार्टमेंट में उसकी हेल्प करने के लिए वहीं पर सोता है और अगले दिन नीना के दरवाजे पर पुलिस आती है क्योंकि एलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन कार्लोस दरवाजा नहीं खोलता है और पुलिस फिर वहां से चली जाती है। नीना जब उठती है तो देखती है कि कार्लोस उसके रूम में था और समझ जाती है कि कार्लोस उसी रूम में सोया था। कार्लोस उसे कहता है कि उसका इस अपार्टमेंट में रहना ठीक नहीं है। वो नीना को कुछ दिनों तक उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए कहता है क्योंकि वो जगह उसके लिए सेफ है, जिस पर नीना मान जाती है और कार्लोस उसे कहता है कि कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। अब अगले दिन जब कार्लोस काम कर रहा होता है तो देखता है कि पुलिस
फिर से आई है, जो कि अलेक्जेंड्रा के अपार्टमेंट को चेक कर रही है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, तो वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। कार्लोस अपने अपार्टमेंट में जाकर अलेक्जेंड्रा का एडवर्टाइजमेंट हटा देता है ताकि पुलिस आए तो उनको कुछ पता न चले। और नीना उसे कहती है कि उसने अलेक्जेंड्रा का एडवर्टाइजमेंट देखा है, जिस पर कार्लोस कहता है कि अलेक्जेंड्रा ने उसको ये एडवर्टाइजमेंट दिया था। वो नीना से ये भी कहता है कि उसका एक पहाड़ों पर केबिन है जहाँ पर वो रहने जा रहा है, और वो नीना को भी अपने साथ में चलने के लिए कहता है। नीना उसके साथ में चलने के लिए राजी हो जाती है और वो दोनों कार्लोस के बचेरिंग हाउस के लिए निकल जाते हैं। कार्लोस नीना को वहाँ पर ले जाता है और नीना को पहाड़ों पर चिल्लाने के लिए कहता है, और नीना जब चिल्लाती है तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। सीन कट होता है और रात को कार्लोस नीना को ड्रिंक देता है जिसमें उसने कुछ मिलाया होता है। नीना वो पीकर बेहोश हो जाती है और उसके बाद में कार्लोस नीना के कपड़े उतारता है और अपनी बचेरिंग टेबल पर उसे ले जाता है। कार्लोस नीना को भी काटने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन वो काट नहीं पाता है क्योंकि कार्लोस को ऐसा एहसास होता है कि उसे नीना से प्यार हो चुका है। फिर अगली सुबह नीना उठती है तो वो अपने आप को नहीं उठ पाती है और वो कार्लोस को अपने पास में बुलाती है और उसे किस करती है। रात को कार्लोस नीना को अपनी सच्चाई बताता है और उसे कहता है कि उसकी बहन कहीं भागी नहीं है, बल्कि उसी ने उसको मार डाला है और उसके बाद में उसको खा लिया है। वो ये भी बताता है कि उसने इस तरीके से बहुत सी लड़कियों को मारा है। कार्लोस से ये सारी बातें सुनकर नीना उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया, जिस पर कार्लोस कहता है कि वो कल रात को उसे भी मारना चाहता था, लेकिन वो नीना को नहीं मार पाया क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। यह सुनकर नीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको वापस घर छोड़ने के लिए कहती है, तो कार्लोस उसको घर छोड़ने के लिए ले जाता है और रास्ते में नीना कार के स्टीयरिंग को मोड़ देती है और कार का बैलेंस बिगड़ता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब कार्लोस को होश आता है तो उसे नीना पास में मरी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर कार्लोस बहुत ज्यादा दुखी था। वो बहुत रोता भी है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम कार्लोस को उसी शॉप में देखते हैं जहाँ से जीसस और मदर मेरी की रैली निकल रही थी, जिसे देखकर कार्लोस बहुत रोता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी एक कैनिबल कार्लोस के ऊपर है, जो कि दिन में तो अपने टेलर की शॉप पर काम करता है, लेकिन रात में वो लड़कियों को ले जाकर अपने केबिन में काट डालता है और वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें खा लेता है। अब कार्लोस ने अपनी अपार्टमेंट की एक लड़की अलेक्जेंड्रा को मार दिया था और उसे ढूंढने के लिए उसकी बहन आती है। कार्लोस को नीना से पता चलता है कि उनके पेरेंट बहुत ज्यादा कर्जे में हैं और वे दोनों बहनें काम करके अपने पेरेंट को पैसे भेजती है। वैसे तो कार्लोस लड़कियों से दूर रहा करता है, जो कि हमने मूवी में देखा, लेकिन एक दिन जब कार्लोस नीना को भी मारने वाला था तो उसे एहसास होता है कि उसे नीना से प्यार हो गया है। वो नीना को वापस जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट होने के कारण नीना मारी गई थी। और यहीं पर कार्लोस को एहसास होता है कि जब कोई अपना मारा जाता है तो कैसा एहसास होता है। जब कार्लोस पहले किसी को मारा करता था तो ऐसा ही एहसास उस मरे हुए व्यक्ति के परिवार वालों को होता था, लेकिन कार्लोस को इसकी जरा भी फर्क नहीं होती थी और अब कार्लोस खुद ही दुखी रहने लगा था। तो दोस्तों आई होप इस मूवी का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर बहुत सारी मूवीज को डालता रहता हूँ। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।